हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक रस्साकशी जो है वो लगातार जारी है। पिछले कुछ वक्त पहले जेजेपी से अलग हुई बीजेपी सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिरने का खतरा गहरा गया है। अब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करने की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे यहां पर खुले हुए हैं। तो सीधे तौर पर ये दुष्यंत चौटाला जो हैं उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को खुले समर्थन की यहां पर इशारा दे दिया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। सुनवाते हैं आपको दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत चीना इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, अब क्या स्थिति लग रही है? क्या वाकई दुष्यंत चौटाला इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो सरकार गिरा सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये देखा जाए कि जो पत्र लिखा है उन्होंने हरियाणा गवर्नर को, उसमें उन्होंने सभी जितनी भी विधानसभा की सीट्स हैं उसके बारे में बात की गई है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि बीजेपी के पास अभी 40 जो मेंबर्स हैं उनके पास है और 3 जो इंडिपेंडेंट है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिला के 43 बन रहे हैं, जबकि मैजिक नंबर 45 है। वहीं अगर पूरे ऑपोजिशन के लीडर 30 कांग्रेस, 10 जेजेपी और बाकी सारे मिला के इंडिपेंडेंट जो 3 अभी ज्वाइन किए हैं और INLD और बाकियों को मिला के कम से कम 45 होते हैं, तो मैजिक नंबर जो ऑपोजिशन पार्टी के साथ पास होगा। तो इस बात को लेके उन्होंने पत्र लिखा है हरियाणा के गवर्नर को और मांग की है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन वहीं हमने देखा है कि कल लगातार हमने जब मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पास है और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के ML खट्टर, उन्होंने भी बड़ी क्लियरली कहा है कि कुछ MLA हमारे टच में है। अब देखते हैं कि जो हरियाणा के गवर्नर है वो इस पत्र पे क्या फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं कि नहीं। हाँ, एक बात जो बाहर निकल के आई है वो ये है कि हमने विधानसभा स्पीकर से बात की थी ज्ञानचंद गुप्ता से, तो उन्होंने ये कहा था कि फ्लोर टेस्ट अभी हुआ है और कम से कम भी 6 मंथ्स की बीच में गैप होना चाहिए अगर दोबारा से फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है। लेकिन वहीं इस बात का हल निकालने के लिए जो ऑपोजिशन पार्टी है दुष्यंत चौटाला और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने ये कहा है कि हम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी दरवाजे खड़का सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिकल उथल पुथल होती है। लेकिन आज जो ये पत्र लिखा है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पे जेजेपी नेता ने सवालिया चिन्ह लगा दिया है। बैक टू स्टूडियो। जी गुरप्रीत, ये भी बताइए, कल जब आपकी मुख्यमंत्री नायब सैनी से बातचीत हो रही थी तो वो काफी अश्योर नजर आ रहे थे, वो भरोसा दिला रहे थे कि नहीं, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या जेजेपी में भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं दूसरे खेमे में, यानी कि बीजेपी के खेमे में सरकार बचाने के लिए क्या कुछ कवायद चल रही है? जी बिल्कुल। कुछ जेजेपी के भी ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में, जिन्होंने पहले ही बोला है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बात का हल निकालने के लिए जो दुष्यंत चौटाला है, जेजेपी के नेता है, उनका ये कहना है हम विप जारी करेंगे। विप जारी करने से कोई भी विधायक दूसरी क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने बड़ा क्लियर कहा कि सभी नंबर हमारे पास है और हमारी सरकार स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस से भी ये लगता है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जब मुख्यमंत्री हैं, उनको ये लग रहा है कि हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं। इस बात को लेके उनको भी अपने मन में कॉन्फिडेंस है और लगातार जैसे जेजेपी या कांग्रेस के नेता लगातार दबाव बना रहे हैं कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगती है बीजेपी भी अपनी तैयारी करके बैठी हुई है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत चीना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा की सियासत में अभी बहुत कुछ चल रहा है
और अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।